jungle. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां पहले भी इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री पर बैन की बात कर चुके हैं, तो वहीं वो एक बार फिर ये बात कहते हुए नजर आए कि जो बीजेपी से अच्छे संबंध रखने वालों के लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार सरकार को जातीय जनगणना की बधाई देते हुए केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तो आंकड़े सामने आए हैं, अब लड़ाई है कि लोगों को उनका हक कैसे दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने बसपा के इंडिया में शामिल होने पर कहा कि जो गठबंधन बन गया है वो ही आगे बढ़ेगा। बीजेपी से अच्छे संबंध रखने वालों के लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है। सेंसस के बाद कम से कम समाज में ये जानकारी हुई है कौन कितना आबादी का है। अब अगली लड़ाई ये है कि कैसे हक और सम्मान उनको दिया जाए। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से कोशिश थी, नेताजी रहे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़े हैं, शरद यादव जी नहीं है, उन्होंने लोकसभा में उठाया। दक्षिण भारत के जितने नेता हैं वो कास्ट सेंसस चाहते थे, उस समय कांग्रेस ने रोका, अब बीजेपी रोक रही है। खुशी की बात है कि कांग्रेस अब कास्ट सेंसस कर रही है। इंडिया में शामिल होगी। बीजेपी को हराने के लिए जो इंडिया बन गया है गठबंधन, यही आगे बढ़ेगा। जिसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से अच्छे हैं उसको इस गठबंधन में नहीं ले जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कहा कि बीजेपी हारने जा रही है तो ये उनकी घबराहट है। ये बिल्कुल गलत है कि जो लोग चुनकर आए हैं उनके साथ ऐसा काम किया जा रहा है। जहां तक संजय सिंह वाले मामले की बात है, सरकार किसी को भी फंसा सकती है। जब से बीजेपी को घबराहट है कि वो हारने जा रहे हैं, हारती हुई भाजपा कुछ भी करेगी, लेकिन इस बार जनता उन्हें हटा करके ही रहेगी। और ये वो लोग हैं जो खुद चुन करके आए जनता से। जो लोग चुन करके जनता से आए हों, उनसे ये उम्मीद करना कि वो अन्याय करेंगे, इन संस्थाओं को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ लगा देंगे, उनको बदनाम करने के लिए लगा देंगे, आरोप लगाने के लिए लगा देंगे, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ये बीजेपी की घबराहट है। बीजेपी हारने जा रही है, और इसलिए हारने जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली का मीटर तेज चल रहा है और बिल आ रहा है लोगों के पास। तो इसका जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? इंडिया एक नेता है, राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह, उनको लेकर मामले में दिल्ली के गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस आपकी हो अगर, इसीलिए मैंने कहा जो लोग चुनकर के आए हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको आवाज दबाना चाहते हैं, और ये हारती हुई भारतीय जनता पार्टी बच नहीं पाएगी इन कामों से। जनता इसे हटा करके ही रहेगी। और जहां तक संजय सिंह का सवाल है या लीकर का मामला है, किसी को भी फंसा सकती है सरकार। तो वहीं कई पत्रकारों की गिरफ्तारी और उनके साथ हुई पूछताछ पर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी पत्रकार सच बोलेगा उसे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। जो पत्रकार सच बोलेगा वो गिरफ्तार हो जाएगा, झूठे मुकदमे लग जाएंगे उस पर। और मैं तो कह रहा हूँ, आप तो प्रतापगढ़ के हैं, आपको सच दिखाइए कि सड़क पे गड्ढे हैं, देखिए एफआईआर हो क्या नहीं हो। आप दिखा दीजिए कि महंगाई हो गई है तो खिलाफ आपकी कार्रवाई हो जाएगी। ये कौन सी नई बात है? यूपी में सीट शेयरिंग का ये है कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को जीरो करना है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया 2 दिनों के प्रवास पर प्रतापगढ़ आए थे, और जिस लल्ली देवी के घर मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती अक्सर जाती थी, उसी लल्ली देवी के घर देर रात अचानक से अखिलेश यादव चाय पीने पहुंच गए। इस दौरान बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे महेंद्र बौद्ध भी अखिलेश यादव की अगवानी करते हुए नजर आए। लल्ली देवी का बसपा से पुराना नाता है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बसपा जिले में टूटने की कगार पर है।